मोटेशन के लिए कोई व्यक्ति आपके यहाँ आवेदन देते हैं और एक अगले व्यक्ति उस पर कंप्लेन कर देता है, तो उस पर सर क्या निराकरण होगा? उस पर नोटिस करके उनको बुलाया जाएगा कि उनकी आपत्ति क्या है। उनकी आपत्ति अगर सही रहेगी तो उसके अनुकूल दाखिल खारिज का अधिनियम 2011 है, उसके तहत हम लोग कार्रवाई करते हैं। दोनों पक्ष को हम लोग बुलाते हैं। बहुत सा ऐसा आपका ऑफिस में पेंडिंग पड़ा हुआ है मोटेशन के लिए, और जो निराकरण 6 महीना से नहीं हो रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो व्यक्ति हम लोग का म्यूटेशन का सबसे ज़्यादा हम लोग फतेहपुर जो हमारे गया में है वो दूसरे नंबर पे है, और हमारे केस पेंडिंग जो है, जब मैं आया था तो उस समय 1100 के केस करीब पेंडिंग था, और आज तो 700 के अंदर पे केस आ चुका है। तो आप 700 टोटल केस ही पेंडिंग है मेरे। तो वो और जितना भी हो रहा है उसको नोटिस करके बुला रहे हैं। 3 नोटिस हम करते हैं, अगर दोनों पक्ष उपस्थित हो उसके भाई में बंटवारा हो गया है और उसका रजिस्ट्री भी कर दिया गया है। उसके बाद में मोटेशन के लिए आपके यहाँ कागज दिया जाता है तो भाई कंप्लेन करता है, भाई क्या नहीं उनका कोई परिवार कि मेरा बंटवारा नहीं हुआ, एक गलत तरह से रजिस्ट्री करवा लिया है। नहीं, वो भाई का जो भी होता है हक हिस्सा का विवाद होता है, वो हम लोग के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। दाखिल खारिज अधिनियम सेक्शन 6(12) के तहत में कहा जाता है जितने भी शेड्यूलधारी हैं हम लोग के पक्ष में उपस्थित होंगे, और उपस्थित होने का उनकी सहमति अनिवार्य है। बिना उनकी सहमति के हक हिस्सा हम लोग निर्णय नहीं ले सकते। वो व्यवहार न्यायालय के अंतर्गत आता है, वहाँ से टाइटल करने के उपरांत जो भी होगी उस पर कार्रवाई की जाती है। चलिए धन्यवाद। 448 खेसरा जो है, क्या कोई कागज है आप लोग के पास? निकाले लेके बिना क्या कागज लेके हैं? नहीं, 448 प्लॉट नंबर का कोई कागज होना चाहिए ना, जमीन का कागज होना चाहिए। थाना के फाइन होगा 448 का कुछ तो कुछ कागज दिखाइएगा ना जी, अभी ना जमीन पे आपका ये परवाना होगा, रसीद होगा, कुछ तो होगा। वो कागज दिखाइए, बिना कागज का चेहरा देखने के लिए हमें आप मिलेगा ना। मेरा लीड है, नहीं कोई सुनवाई नहीं हुआ सर। क्या बोले? दोनों पक्ष आए थे? हाँ, वो आए थे, कुछ बोल के बोल चले रहे गए। थे सर कि कल हम सीईओ सर से मिल लिए आए सर। नहीं, सुनवाई दोनों पक्ष अगर आएंगे तो दोनों पक्ष को सुनवाई, और कोई ऑफिस में आके नहीं वैसे नहीं होता है। कोई दोनों पक्ष आएंगे तो सुनवाई होगा। आके चले गए। क्या है आपका जमीन? वही बोल रहे थे कि मैंने हम सीईओ सर से कल ही मिल लिए। 64 खाता के 1417 रुपये, नहीं ये 1942। ये वो इंदेश्वर मंडल के बगल में है। अच्छा, बिहार सरकार की जमीन है? हाँ, बिहार सरकार को किया हुआ है सर। बिहार सरकार की जमीन आपको कैसे प्राप्त है? उसके पहले डीड से ही प्राप्त हुआ। डीड बिहार सरकार की जमीन डीड नहीं हो सकती, पहली बात तो ये ठीक है। स्पष्ट हो लीजिए। बिहार सरकार का जमीन से बंदोबस्त परवाना हो सकता है, और परवाना भी जमीन पे परवाना में स्पष्ट लिखा होता है कि यह भूमि का क्रय विक्रय नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप अगर इसमें हो गया, ये आप डीड के द्वारा प्राप्त हुआ और बाद में जाके खतियान में ये अगर वनवाद बिहार सरकार हो गई, वनवाद बिहार सरकार ही मानी जाएगी। और ये जो हम लोग कर रहे हैं जमा दिगत ही कर जाएंगे। परवाना भी है सर, बाद में परवाना भी बना। तो विशेष भूमि का हो गया, और वो हदबस्ती परवाना हुआ। ये हदबंदी है। हदबंदी जो ज़मीन होती है सीलिंग की ज़मीन होती है, और हदबंदी जो सीलिंग लगता है वो रैयती ज़मीन पे लगता है, सरकारी ज़मीन पे नहीं लगता। तो अधिशेष जो सूचना ये मिला होगा आपको, 87-88 में मिला, तो सीलिंग का वो देखना पड़ेगा कागज, सीलिंग का क्या अधिसूचना हुआ है, गजट क्या होता है सीलिंग का, वो देखना होगा। परंतु हम लोग खतियान से भी वर्क करते हैं। खतियान में अगर यह अनाबाद बिहार सरकार है तो अनाबाद बिहार सरकार पे सीलिंग नहीं लगती, अनाबाद बिहार सरकार पे बंदोबस्ती परवाना मिलता है, जो बंदोबस्ती किया जाता है। सीलिंग की ज़मीन होती है कि किसी रैयत के पास जो सीलिंग लगा दी, छत लगा दिया गया, इससे ज़्यादा ज़मीन नहीं रह सकता, वो ज़मीन को ले लिया जाता है और उसको गजट में लाकर उसको बंदोबस्त किया जाता है। तो इनके तो बताया जा रहा है कि ये जमाबंदी का रद्दीकरण के लिए आपका भेजा गया है वहाँ उसकी कॉपी हमको मिल सकती है? DCLR सकते नहीं, वो तो अभिलेख का पार्ट है, इन प्रोसेस है। अच्छा, वो मिले अभिलेख का पार्ट है, इन प्रोसेस है, वो हमको पता करना होगा कि क्या उसकी स्थिति है ऑफिस है। जब आपका वो रद्दीकरण हो जाएगा, मान लीजिए ADM सर के यहाँ होता है रद्दीकरण, जवाबी कैंसिलेशन तो उनके द्वारा होता है, और CO के द्वारा भेजा गया DCLR सर के पास, DCLR के माध्यम से जाएगा, DCLR सर के माध्यम से गया, वहाँ ADM सर अगर रद्द करते हैं तब उसका आपका नकल बिल्कुल मिले। ऑन द प्रोसेस कोई चीज़ रहता था उसका नकल प्रक्रियाधीन प्रोसेस का नहीं मिलता, तो पता कर लेते क्या मामला है। तो आपकी जमाबंदी चलने संबंधित साक्ष्य की मांग कर रहे हैं, तो जमाबंदी का कुछ क्योंकि जमाबंदी पंजी पर नहीं लिखा हुआ है ना, वो तो भेजा गया होगा। पंजी 2 पक्ष को चढ़ा हुआ था ना, उनका कैसे हो गया? दूसरा पक्ष है वो जमीन कैसे हो गया? वो तो नहीं सही, बिना मतलब का है सर, उसका है ये नहीं वहाँ है। पर उसका भी नहीं होगा, इंक्वायरी भी किया गया था। तो उनका भी नहीं होगा। मतलब दूसरा पक्ष को क्या समस्या है? मतलब इनका ऑनलाइन भी है सर, और मतलब अथी पर ऑनलाइन भी हम रसीद कटाए हैं। वो छोड़िए ना,
रसीद आप लोग स्पष्ट हो लीजिए, हाँ। रसीद टाइटल निर्धारण नहीं करता। हाँ ठीक है, वो मानता रसीद हूँ। पे आप देखते होंगे, रसीद पे साफ साफ स्वतंत्र का ये कोई गारंटी नहीं होता है। आज जमीन जो सर्वे होगा, मान लीजिए ये जमीन है, इसी जमीन का प्लॉट पे हम दावा कर देते पूरी जमीन पे, आप दावा कर देते, रसीद कर दोनों का कट रहा है, तो ये थोड़ा ना हो जाएगा कि रसीद दोनों की जमीन होगा, जमीन पैदा होकर बढ़ जाएगा। जमीन तो उतना रहेगा, तब कागज मांगा जाएगा आपसे, केवाला है कि खतियान है कि परवाना है। खतियान में भी है इनका सर। केवाला है कि नहीं, खतियान में कैसे हो जाएगा जब हमारे पास बिहार सरकार है जी? खतियान में है सर, बाद में बिहार सरकार लगी है। फिर वही करे, बाद बिहार नहीं सरकार, जो फाइनल है वही खतियान मान्य है। आप टाइटल गए कभी? नहीं। हाँ, तो फिर जो ये मत बोलिए हमको कि वो ये जो सर्वे फाइनल है वही सर्वे मान्य है। आरएस यहाँ फतेहपुर में फाइनल है, तो आरएस को ही मान्य माना जाएगा, सीएस नहीं माना जाएगा। यही बात जो कर रहे हैं कि सीएस में रैयती खतियानी था मेरा और आरएस में हो गया, इसके लिए आपको बीटी 106 करना था, बिहार टेनेंसी बिहार काश्तकारी अधिनियम के तहत में दफा 106 करना था, वो नहीं किया तो उसका आपको कोर्ट में टाइटल करना था, तो दोनों आप नहीं किए तो वो बिहार सरकार ही मानी जाएगी, समझे। और ये जो सीलिंग का जमीन 87 का मिला हुआ है, इसके लिए तो हमको गजट देखना होगा। गजट क्या है, गजट का प्रकाशन कैसे होगा? जब खतियान में अनावाज बिहार सरकार है तो गजट में सीलिंग में कैसे हो जाएगा? सीलिंग की जमीन सिर्फ रैयती जमीन पे लगती है, याद रखिए। कोई रैयती जमीन होगी जो ज्यादा जमीन रखी है, उस पर सीलिंग लगा दिया जाता है कि इससे ज्यादा जमीन है, शेष जमीन को लेकर उसको जिनको पर्चा, जो भूमिहीन व्यक्ति है उनको पर्चा दिया जाता है, ठीक है। ये पंजी 2 में भी ये एंट्री है। पंजी 2 पे एंट्री होने से फिर वही पंजी 2 पे तभी तो आपको एलपीसी मिल रहा है। अब पंजी 2 पे ये जमाबंदी सृजन का आधार भी नहीं लिखा हुआ है। अगर आप समझिए टाइटल सूट भी जीत के आते हैं ना और ऐसे जमाबंदी सीधा कायम करा तो भी जमाबंदी अवैध तरीके से कायम की गई। जमाबंदी सृजन जब होती फिर टाइटल में हम अभी भी तो जा सकते बिल्कुल जा सकते हैं, तो अभी तक क्यों नहीं गए? सबसे पहले तो आपको टाइटल में तुरंत जाना चाहिए। इनको पास तो इनका प्रमाण है इतना सर, लेकिन अगला के पास तो कुछ नहीं, वही हम जानना चाह रहे हैं कि अगला को क्या 100 वर्ष अगला को क्या कर रहा है? सब 50 वर्ष से सर अगला तो क्या कर रहा रद्दीकरण का है? एक आप रिपोर्ट आवेदक लेके आए। आप हैं, अंजनी प्रसाद आप हैं, जी, तो आपकी समस्या का ये होता है। समस्या ये है कि वो जमीन अभी वो जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है कब्जा सर। किया। कब्जा वो वही करेगा, दूसरा पक्ष कब्जा किया हुआ तो वो भी कब्जा किया होगा, गलत ही कब्जा किया होगा बिहार सरकार पे। अगर वो भी कब्जा किया होगा तो गलत, वही हम जानना चाह रहे हैं। द्वितीय पक्ष है, ठीक है, आपका ये जमीन जो है वो तरीके से होगा, जमाबंदी रद्दी करना, उसका भी चल रहा होगा तो उसका भी रद्द होगा। परवाना मिला होगा, क्या मिला होगा, साक्ष्य दिखाएगा ना अपने जमीन का। तो आज पक्ष में बुलाया गया था सर, तो बात सुन करके लेना अच्छा चाहिए लगा। नहीं, सुनने के लिए तैयार नहीं किया। रद्दीकरण का पेपर से क्या हो गया? आपका क्या है? आप पेपर उसके पास वो कैसे इनका गया? रद्द होगा ना, इनका रद्द हुआ, मान लीजिए रद्द हुआ, हमको क्या लेना देना है? इनका रद्द हुआ, इनका कहना है कि वो भी दखल कब्जा किए हुए हैं, तो उनसे भी तो कागज मांगेंगे ना कि क्या जमीन का साक्ष्य है? परवाना है, वैलिड परवाना है, ठीक है। सही बात है सर। अगर वैलिड परवाना है, पंजी में हमारे पंजी में रजिस्टर में परवाना अंकित है और परवाना का रसीद कट रहा है तो क्या गलत है? तो कोई गलत नहीं, आदमी कब्जा करेगा। लेकिन अगर परवाना भी नहीं है, पंजी में नहीं, तो उनका भी गलत होगा, तो वो जांच उनका भी कर लेना चाहिए था। नोटिस कर दीजिए, नोटिस कर दीजिए।